तो स्वामी जी, आप आईआईटी गए, आप आईआईएम भी गए, और ऐसा माना जाता है कि आईआईटी आईआईएम वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़े लॉजिकल होते हैं। तो अभी इस वक्त अगर देखें हम, तो आप काफी सालों से लॉजिकल गुरु, लॉजिकल स्वामी जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो कैसे हुई आपकी इस जर्नी की शुरुआत? मतलब पहले आप आईआईटी गए, आप आईआईएम गए, तब तक का माइंडसेट हर बच्चे का, हर युवा का ऐसा बन जाता है कि आगे जाके बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर आपने एकदम से आप इधर आ गए और एकदम लॉजिकल आध्यात्मिक टीचिंग्स के लिए मशहूर हो गए। क्या जर्नी रही आपकी? ईला जी, ये बात सही है कि आईआईटी में जो ट्रेनिंग होती है वो लॉजिकल माइंड की होती है, क्योंकि दिन रात हम लोग इक्वेशंस को हैंडल करते जाते हैं। तो ये है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, तो लेफ्ट ब्रेन बहुत डेवलप हो जाता है, लेकिन उसमें आत्मा का संतोष नहीं होता। तो बड़े प्रश्न जो आए जीवन में कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इनका समाधान साइंस से नहीं हुआ। तो मैं स्पिरिचुअल साइंस में आ गया, और जब आया तो मन ऐसा लगा, अब ये हो सकता है कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें फिर आगे बढ़ते चले गए। अब लोग पूछते हैं कि आपके आईआईटी आईआईएम का लाभ क्या रहा? हाँ, बिल्कुल पूछते होंगे। तो मैं उनको कहता हूँ कि शायद भगवान की इच्छा थी कि एक इंजीनियर स्वामी जी हो, वाह, जो बाकी इंजीनियर्स को लॉजिकली समझा सके, क्योंकि मैं जानता हूँ ये लोग कैसे सोचते हैं। इसलिए जब अध्यात्म को लॉजिक के साथ समझाते हैं तो उनकी संतुष्टि हो जाती है, वो कहते हैं हाँ हम समझ में आया। कई लोग लेकिन स्वामी जी ये भी काउंटर करते हैं कि जानने की जरूरत क्या है, हमें तो पता है हम कौन है, हम कहाँ पैदा हुए हैं, क्या कर रहे हैं लाइफ में, आगे क्या करना है, मैंने तो जी सारे गोल सेट करके रखे हुए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अंदर से हम सबको आनंद चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर व्यक्ति कहे कि मुझे आनंद मिल गया तो अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है, किंतु अंदर से हमारी अपनी प्यास हमें कहलाती है कि जैसा मुझे बनना चाहिए था जीवन में, अभी वैसा नहीं बन पाया हूँ। मुझे जो करना है वो अभी तक नहीं कर पाया हूँ, और मुझे जहाँ पहुँचना है वहां तक अभी नहीं पहुँच पाया हूँ। तो ये प्यास ही हमको आध्यात्म तक ले आती है। बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिकल माइंड की बात हो रही है, तो जो हमेशा अपने आप को रैशनल मानते हैं या अपने आप को बहुत लॉजिकल माइंडसेट के मानते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को बहुत मुश्किल होता है उनके लिए स्वामी जी एक्सेप्ट करना कि कोई देयर इज अ गॉड, कोई डिवाइन पावर है। लेकिन जिसने अनुभव किया है उसके लिए तो वो है। तो फिर इन दोनों में कैसे तालमेल बिठाएं कि मतलब क्या माना जा सकता है फिर कि भगवान है, भगवान नहीं है, या जिसने अनुभव किया है सिर्फ उसी को पता लगेगा, या ये अनुभव से हटकर भी कुछ अलग एक्सपीरियंस है? अब वो देखिए, लोग साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें भगवान को मानने में कोई इतराज नहीं है जब तक अगर हमें प्रमाण मिल जाए। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मैं भगवान को मानने को तैयार हूँ, बशर्ते कि मैं भगवान को लेबोरेटरी में रख के उसको डाइसेक्ट कर सकूं। तो कार्ल मार्क्स किस प्रकार का प्रमाण चाह रहे थे? यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। किंतु हमारे यहाँ पर न्याय दर्शन कहता है कि मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है, एक होता है अनुमान प्रमाण। एक चीज से दूसरी का अनुमान लगाना। मान लो कि दूध है, अब उसमें मक्खन है, कोई कहे मुझे दिखता तो है नहीं, है ना, तो उसको देखने का, प्रत्यक्ष करने का एक प्रोसीजर है। उसकी दही बनाओ, उसको मथो, तो फिर मक्खन निकल आएगा। ऐसी कोई कहे भी मैं भगवान का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता हूँ, तो हम कहते हैं ठीक है, हम साधना बताएंगे, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा ना, तुम भी भगवान का प्रत्यक्ष कर लोगे। अब कोई कहे मैं साधना तो करने को तैयार नहीं हूँ, आज अगर मुझे भगवान नहीं दिखते तो भगवान नहीं है, तो ये तो केवल एक ऑब्स्टिनेसी हो जाती है। आइंस्टीन भी मानते थे, चमत्कारों में भी मानते थे आइंस्टीन, भगवान में भी मानते थे। अच्छा देखिए स्वामी जी,
मुझे पता है कि ये वर्जित होता है, आप किसी से एक्सपीरियंस नहीं पूछ सकते, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें कि कभी आपने कोई साधना की और आपको कुछ अनुभव हुआ जिससे आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम डिवाइन पावर। देखिए, आपकी बात सही है। ये इस मार्ग का एक नियम है, नियम है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, अपनी साधना को गोपनीय रखो। जी। लेकिन अब आपने अगर एक्सपीरियंस का पूछा, इतने सारे एक्सपीरियंस होते हैं। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यही है कि सन्यास लिए 40 साल हो गए। 40 साल में एक बार भी मेरे मन में डाउट नहीं आया कि जो मार्ग पे चल रहा हूँ ये सही है कि गलत है। तो ये एक्सपीरियंस जो अंदर श्रद्धा हुई, इसको प्रदान करने वाले एक भगवान थे। स्वामी जी, अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सब भगवान की मर्जी है, वो सब तो पहले से ही लिखा हुआ है। और कई लोग इसको गीता के स्टेटमेंट कह के कोट करते हैं, कई कहते हैं जी हमारे वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर ये पूछे कि अगर सब कुछ पहले से लिखा है कि क्या घटित होना है, तो हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का, हमारे कर्मों का क्या महत्व रह गया फिर? हाँ इला जी, ये जो लोग कह रहे हैं कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये इनकी समझ में थोड़ी कमी। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों कहते हैं, देख अर्जुन, अगर तू ऐसा करेगा तो ये फल मिलेगा, अगर वैसा करेगा तो वो फल मिलेगा। फिर तो श्री कृष्ण कह देते अर्जुन को 2 वाक्यों में, जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, तुझे कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, गीता समान। लेकिन वो गीता के अंत में ही कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, अब तू इस पर विचार कर और तुझे जो करना है तू कर। तो जो कहा जाता है कि भगवान कराते हैं, उसके सेंस को समझना है। देखिए, 2 प्रकार के कर्ता होते हैं, एक प्रयोजक कर्ता, एक प्रयोज्य कर्ता। यूँ समझे जैसे पावर हाउस बिजली देता है, बिल्कुल, और हम उसका उपयोग करते हैं। अगर पावर हाउस बिजली नहीं देगा तो फिर हम कोई काम कर ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बार पावर हाउस ने बिजली दे दी, अब हम उससे कमरे को ठंडा करें, गर्म करें, लाइट जलाएं, हैलोजन जलाएं, ये हमारी अपनी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार से भगवान ने आंखों को देखने की शक्ति दे दी। अब कोई मंदिर में जाके भगवान के विग्रह के दर्शन करे या सिनेमा हॉल में बैठ के पिक्चर देखे, लेकिन अब भगवान को दोष न दे कि भगवान मुझे पिक्चरें क्यों दिखाता है। वो हमारी अपनी स्वेच्छा थी, अपने कर्म थे हमारे। हाँ, अपनी इंडिपेंडेंट फ्री विल, जिसका हमने उपयोग किया।